हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीवन लर्न। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हवा महल किस शहर में स्थित है। वेयर इज हवा महल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है दोस्तों जयपुर सिटी पर, देख सकते हैं ये है हवा महल। ठीक है, ये जयपुर सिटी पर स्थित है और इसे जो है सो रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नेपाल, चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारा देश सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है। देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये सारे स्टेट जो हैं हमारे, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी पहली बार घोषित किया गया था। और यह है 12 दिसंबर 1911 को ऐतिहासिक दिल्ली दरबार में ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने का घोषणा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो अभी रिसेंटली ये वेस्ट बंगाल है जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। दाबोलिम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ये दाबोलिम किस जगह पर है, ये देख सकते हैं आप। तो ये है दोस्तों हमारे गोवा के अंदर, ये हमारे गोवा के अंदर स्थित है। यह दाबोलिम एयरपोर्ट। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है ये है कि फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन, ये इस वर्ष का थीम रखा गया था 2022 में। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 11 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2012 से किया गया है ताकि जो फॉरेस्ट है उसके लिए अवेयरनेस जो है सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो ये लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? तो ये है दोस्तों भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के पर ये षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें क्या था कि भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और सुखदेव, इन्होंने क्या किया था कि जेम्स ए, जो पुलिस अधीक्षक थे, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, इनका हत्या का योजना बनाया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक्सीडेंटली ये जेपी सॉन्डर्स जो है सो ये मारे जाते हैं। ठीक है, आंदोलनकारी सबके द्वारा। और ये सब क्यों किया जाता है? ये लोग क्या करते हैं कि जो लाला लाजपत राय, ठीक है, इनका मौत जो होता है लाठीचार्ज की वजह से, उसके विरुद्ध में ये लोग ये कार्रवाई करते हैं। When was स्टेट बैंक ऑफ इंडिया established? ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1995 को। द रायचूर थर्मल पावर स्टेशन इज बेस्ड इन विच स्टेट? रायचूर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये कर्नाटका में स्थित है। तो ये क्या है कि कर्नाटक राज्य में रायचूर जिला में स्थित है। ठीक है, और ये कोयला आधारित इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है और इसे कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, केपीसीएल। और इसी के साथ में एक जानने लायक और चीज है कि ये भारत में मतलब इस कर्नाटक राज्य में स्थापित होने वाला पहला थर्मल पावर प्लांट था। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये है दोस्तों पेन अमेरिका हाईवे। ठीक है,
जो क्या करता है कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है, और ये 48,000 किलोमीटर्स की का डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये है ब्राजील। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोयना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, तो ये है हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि टाइटन किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। द लार्जेस्ट मून ऑफ टाइटन जो है सो किसका लार्जेस्ट मून है, तो ये दोस्तों सैटर्न का सबसे बड़ा है, ठीक है। सैटर्न का ये मून है जिसका नाम है टाइटन। पहला जो हमारे पास है जो सबसे बड़ा है वो है जुपिटर का मून, ठीक है, जिसका नाम है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा मून है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। और अगर सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो ये हमारे पास सैटर्न का जो है टाइटन। उस गैस का नाम बताए जो गुब्बारे में भरी जाती है। विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स, ठीक है। बैलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, तो बैलून में जो गैस भरी जाती है वो है हमारे पास हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम गैस बैलून में भरी जाती है। करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की करेंसी क्या है दोस्तों, येन, ठीक है। येन ये जापान की करेंसी है, देख सकते हैं। द येन इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान। इट इज द थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब कारोबार में यूज होने वाले जो मुद्रा है उसमें ये तीसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। और पहले नंबर पे जो है वो है हमारा यूएस डॉलर, और सेकंड नंबर पर हमारे पास है यूरो, थर्ड नंबर पर येन है हमारा। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। कलेसर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट एंड गंगोत्री, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, और इसका नाम उस समय रखा गया था हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारे पास कि ओस्लो कहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो ओस्लो राजधानी है दोस्तों नॉर्वे की, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, नॉर्वे जो है वहाँ के ग्रीन स्पेसेस और म्यूजियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी में ये हमारे दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन जो है सो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है उस पे वॉशिंग मशीन कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स मूव द पार्टिकल्स टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो क्या करता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो है वो जो भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे क्लॉथ्स पे, ठीक है, उसे हमारे बॉटम में भेज देते हैं, ठीक है। इसे ये क्लीन करता है सेंट्रीफ्यूगेशन। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है, ठीक है। ये दोस्तों आलम आरा, ठीक है। पहले क्या होता था कि फिल्मों में एक्टिंग कोई और करता था और वॉइस किसी और के द्वारा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन ये पहला फिल्म था आलम आरा, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि आर्टिस्ट ही उसमें क्या किए थे कि एक्टिंग और वॉइस दोनों उनके साथ साथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो फैट को हमारे जो दूध से है वो कैसे अलग किया जाता है, ठीक है, किस फोर्स के कारण वो अलग होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक साइकिलिंग करने वाला है, ठीक है, और वो अगर किसी रोड पर इस तरह से अगर टर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, ठीक है। जब भी कोई सर्कल में कोई चीजें मूव करती है तो उसमें दो फोर्स कार्य करता है, ठीक है, जो उसे बैलेंस करता है। एक जो होता है बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
और एक जो है सो सर्कल की सेंटर की ओर लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो साइकिलिंग वगैरह के टाइम या फिर ये सब क्या किया जाता है कि हमें अपना बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है? ताकि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो दोनों फोर्स है इसे मेंटेन किया जा सके। और इस तो दोस्तों इसी टेक्निक के द्वारा क्या किया जाता है कि हमारे दूध से फैट को भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में अभी जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये हड़प्पा है, जो क्या क्या है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पुराना सिटी जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम वाला जो शहर था जो भारत में सबसे पहले खोजा गया। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों? तो ये भी है हड़प्पा। ठीक है, जो अभी रिसेंटली कहाँ, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान कहाँ पाया जाता है? द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये पाया जाता है दोस्तों मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया? ठीक है, तो ये किया गया है दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, किस नदी के तट पर हड़प्पा सिटी जो है सो वो बसा हुआ है? तो ये है दोस्तों रावी नदी के किनारे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था? ठीक है, तो ये है दोस्तों आयरन जो है, लोहा जो है उस समय पर नॉन मेटल नहीं था। नेक्स्ट है कि चित्रगुप्त टेम्पल। ठीक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित। नेक्स्ट है कि ढालो जो एक पॉपुलर रिचुअल फोक डांस है। ठीक है, ये भारत के किस राज्य पर प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है दोस्तों गोवा के अंदर। ठीक है, गोवा के अंदर ये ढालो नृत्य जो है एक फोक डांस है। ठीक है, और ये फेमस है। किस भारतीय राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ हमारे पर सनराइज सबसे पहले देखा जा सकता है। दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।